नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 24 फरवरी सोमवार को शरद पवार को जब मुंबई में पत्रकारों ने घेरा और पूछा कि अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सम्मान दिया। जब वो मंच पर पहुंच रहे थे तो उनके लिए कुर्सी पकड़ करके खड़े हो गए ताकि उन्हें कोई बाधा ना आए। फिर उनके गिलास में बोतल से पानी भरते हुए दिखाई दिए और इससे पहले जब दीप प्रज्वलन हो रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो दूर खड़े थे, तो इशारा करके पास बुलाया, उनका हाथ पकड़ा और साथ-साथ दीप प्रज्वलन किया। तो इस पर आपका क्या कहना है? शरद पवार को कुछ सूझा नहीं। क्या जवाब देते वो इसका जो जेस्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया था? प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वो अगर अपने से उम्र में बड़े शरद पवार के प्रति एक सम्मान का भाव दिखा रहे हैं, उनकी कुर्सी पकड़ रहे हैं। शरद पवार पूरी तरह स्वस्थ नहीं रहते हैं, सब जानते हैं। अ, बैठने-उठने में उनको सहारे की ज़रूरत होती है, ये भी सब जानते हैं। अक्सर देखा गया है, कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो कम से कम 2 सहायक उनके आस-पास रहते हैं, उनका हाथ पकड़ कर के। तो प्रधानमंत्री ने एक जेस्चर दिखाया और उस पर एक्चुअल में ये बात कोई बहुत बड़ी बनती भी नहीं, यदि उस हॉल में मौजूद सैकड़ों की संख्या में मराठी ज़बान बोलने वाले जो विद्वत जन थे, विद्वान थे, लेखक थे, पत्रकार थे, साहित्यकार थे और दूसरे क्षेत्रों के लोग थे, अगर वो तालियाँ बजा कर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जेस्चर का स्वागत और सम्मान ना करते। 2-3 बार ऐसा हुआ। तो शरद पवार ने कहा कि साहब अब वो क्या कहते हैं, उनको कुछ सूझा नहीं, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी तो मुझे भटकती हुई आत्मा भी बता चुके हैं और मोदी जी तो एक समय मुझे ये भी कह चुके हैं मेरे बारे में कि उन्होंने मेरी उँगली पकड़ कर के राजनीति के गुर सीखे थे। तो मैं क्या जवाब दूँ, आप ही लोग देख लीजिए। ये कह कर के वो निकल गए। मतलब उन्होंने बात टाल दी। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि शरद पवार के पास एक्चुअल में जवाब भी क्या है? अतीत की घटनाओं पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं और हाल की भी घटनाओं को जब हम देखते हैं, जब उनको एनालाइज़ करते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरद पवार के प्रति जो सम्मान का भाव रखते हैं, उसका रिटर्न क्या दिया है शरद पवार ने नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह को या देवेंद्र फडणवीस को? क्या रिटर्न दिया है? सिवाय इसके कि वो साजिशों के जाल बुनते रहे। 2019 में क्या किया था उन्होंने? जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली उस समय तक तो संयुक्त ही थी, शिवसेना को और भारतीय जनता पार्टी को निरंतरता में दूसरी बार सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र की जनता ने एक आदेश दिया था, स्पष्ट बहुमत दिया था। 160 से अधिक सीटें दोनों को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 105 6 सीटें मिली थी और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। शरद पवार ने ही तो बीज बोए थे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ना बनने पाएँ। इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी से बात की। तब अहमद पटेल भी जीवित हुआ करते थे। अहमद पटेल के ज़रिए ये सारा खेल हुआ कि साहब
उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना देते हैं। कांग्रेस पार्टी और एनसीपी उनकी सरकार में हिस्सेदार बन जाते हैं और इस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से हम रोक देंगे। इससे पहले एक्चुअल में कांग्रेस ये कारनामा कर्नाटक में कर चुकी थी। कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से बस कुछ ही सीट दूर रह गई थी। तो सोनिया गांधी एंड कंपनी ने बेंगलुरु में जाकर के और देवगौड़ा और उनके बेटे कुमार स्वामी को पटा लिया, मना लिया कि आप मुख्यमंत्री बन जाओ, हम समर्थन देंगे। कांग्रेस के 80 एमएलए चुन करके आए थे। देवगौड़ा की पार्टी के केवल 37 एमएलए चुन करके आए थे। भारतीय जनता पार्टी 108 एमएलए लेकर के बहुमत के काफी करीब खड़ी हुई थी, फिर भी सरकार नहीं बना पाई। हालांकि बाद में वहां भी सरकार गिर गई। अंतर्विरोध इतने थे, खींचातानी इतनी थी और कांग्रेस की जैसी प्रवृत्ति होती है, पहले तो दूसरे की सरकार बनवा दो और बाद में उसको चलने ही मत दो। और जो तौर तरीके होते हैं सत्ता में रहने के बाद, वो सब। तो पिता पुत्र देवगौड़ा और कुमार स्वामी वो रोते झींकते ही दिखाई देते थे कैमरों पर कि हम तो किलर बन करके रह गए हैं, सरकार तो यही चला रहे हैं। तो शरद पवार ने 2019 में खेल किया, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन तुड़वा दिया। अब तरह-तरह के किस्से कहानियां हैं। उसमें संजय राउत की भी एक भूमिका थी और उद्धव ठाकरे की पत्नी की भी एक भूमिका थी, खुद शरद पवार की भूमिका थी। कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि वो सत्ता से दूर रहे। कांग्रेस सबसे छोटा दल था, 44 सीटें मिली थी। फिर तीसरे नंबर पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी थी, 54 सीटें मिली थी और उद्धव ठाकरे को भी 56 ही सीटें मिली थी। फिर भी इन तीनों ने मिलकर के सरकार बना ली और भारतीय जनता पार्टी टापती रह गई। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो इनको सम्मान देते हैं, इनको अपना गुरु बताते हैं और इनको पद्म विभूषण भी देते हैं, जिसको लेकर के पार्टी के भीतर भी नाराजगी और दूसरे लोगों में भी नाराजगी कि भाई ऐसा क्या है कि शरद पवार को आप पद्म विभूषण दे रहे, आप मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण दे रहे जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। ऐसी बहुत दरियादिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाते रहते हैं, जिसको लेकर के उनके कैडर में भी, बीजेपी में भी और जो समर्थक हैं उनमें भी एक नाराजगी का भाव देखा जाता है। लेकिन शरद पवार ने तो टंगड़ी मार दी थी। देवेंद्र फडणवीस के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, बीजेपी के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया था। वो सरकार 2.5 साल चली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में और चूंकि देवेंद्र फडणवीस हों, अमित शाह हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो समय लगता है पर हिसाब-किताब बराबर कर देते हैं, चुकता कर देते हैं और पता भी नहीं चलता और सामने वाले को इतना बड़ा राजनीतिक नुकसान हो जाता है कि बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने जो किया था उसका फल उसे किस रूप में भुगतना पड़ रहा है। वही हुआ महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट गई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। 18-19 एमपी में से भी 13 एमपी टूट करके एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, उनकी पार्टी टूटी, बाद में पार्टी भी गई, छिनी, उनका सिंबल भी छिना और अब तो उनके पल्ले में कुछ बचा भी नहीं है। उसके 1 साल बाद जब सरकार बन गई, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उसके 1 साल बाद शरद पवार को भी जो साजिश उन्होंने 2019 में रची थी, उसका सिला मिल गया। उनके अपने ही भतीजे अजित पवार ने एनसीपी तोड़ दी और लगभग उतने ही एमएलए जितने एकनाथ शिंदे लेकर के आए थे बीजेपी के साथ, उतने ही एमएलए लेकर के वो बीजेपी के पास आ गए।
तो देवेंद्र फडणवीस ऑलरेडी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे एकनाथ शिंदे सरकार में और फिर अजित पवार भी बन गए। तो उद्धव ठाकरे ने जो विश्वासघात किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ भी और महाराष्ट्र की जनता के साथ भी, उसका इनाम उनको मिल गया 2.5 साल में। और शरद पवार ने जो खेल किया था, उसका भी इनाम 3 साढ़े 3 साल बाद मिल गया। उनके अपने घर में ही फूट पड़ गई, उनके भतीजे ने बगावत कर दी, उनकी पार्टी टूट गई, उनकी भी पार्टी गई और उनका सिंबल भी गया, उद्धव ठाकरे की तरह। और अब ये देखिए लोकसभा चुनाव में कुछ कारणों से उनका बार-बार क्या ज़िक्र करें, आप सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। महाराष्ट्र में 2019 में तो 48 में से 41 सीटें इस गठबंधन ने जीत ली थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ, उसके सहयोगियों को भी नुकसान हुआ और 48 में से 31 सीटें कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जीत ली। लेकिन इसके 6-8 महीने के भीतर जब विधानसभा के चुनाव हुए तो क्या हुआ? 2019 में जो कुछ किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने, वो सब महाराष्ट्र की जनता की समझ में आ गया, याद आ गया। और देवेंद्र फडणवीस ने जो मेहनत की लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विधानसभा चुनाव तक, जितना वोट प्रतिशत बढ़ाना था उतना बढ़ाया। उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला और देवेंद्र फडणवीस फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो जो मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अगर महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करें तो देवेंद्र फडणवीस भी, अतीत में जिन्होंने इनको कुछ किया हो, इनके साथ किया हो, तो उसका ब्याज समेत चुकता करते हैं, तो वो महाराष्ट्र में किया गया है। शरद पवार के बारे में, शरद पवार के परिवार के बारे में, उनके कारोबार के बारे में, उनकी कुल मिलाकर के जो पावर हंगर की पॉलिटिक्स रहती है, उसके बारे में कौन नहीं जानता है? सभी तो जानते हैं। क्या-क्या कारनामे उन्होंने अतीत में कर रखे हैं, वो भी सब जानते हैं। और जो इनके साथ हुआ है, वो इन्होंने वसंत दादा पाटिल के साथ भी किया था और सोनिया गांधी के साथ भी किया था। कई बार कर चुके हैं, तो वो शिकवे-शिकायत भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के मंच पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सारा कुछ घटनाक्रम नेपथ्य में होने के बाद भी मंच पर अगर उनको सम्मान देते हैं, उनके लिए खड़े होकर के चेयर पकड़ते हैं या दीप प्रज्वलन के समय उनका हाथ पकड़ करके उनसे भी दीप प्रज्वलित कराते हैं, उनके गिलास में पानी डालते हैं। तो जो सामने पब्लिक बैठी हुई है या जो इसको महाराष्ट्र में लोग देख रहे थे या महाराष्ट्र के बाहर भी लोग देख रहे थे, तो उनके लिए मजे लेने के लिए तो है ना ये दृश्य कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरद पवार को किस तरह पानी पिला रहे हैं या किस तरह उनको एक अलग ही अंदाज में शर्मिंदा भी कर रहे हैं, असहज भी कर रहे हैं कि आपका तो कैरेक्टर ये है जो आपने 2019 में किया और हमारा कैरेक्टर अभी भी ये है, हमारा आचरण अभी भी ये है कि आपको सम्मान दिया जाए। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।